आज हम आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताएंगे। फैक्टोरियल नोटेशन 11th क्लास से ही ये स्टार्ट हो जाती है और आगे जाकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फैक्टोरियल जब हम दो तरीके का सिंबल रिप्रेजेंट होता है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। किसी किसी बुक में एक ही प्रकार का सिंबल लिखा रहता है और आगे जाकर के आपको दोनों सिंबल का यूज कर सकता है। इस फैक्टोरियल को आप पढ़ेंगे इस तरीके से, एन फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करना। 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करना। लेकिन जब भी आपको फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने के लिए मिला, जैसे यहाँ 7 फैक्टोरियल है और किसी कारणवश आपको किसी पे ड्रॉप करना है, तो आप चाहे तो उसके नीचे के नंबर पे ड्रॉप भी कर सकते हो। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको ड्रॉप कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल मीन्स तब क्या हुआ? कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू n और n टू 1। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई से कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको समझाएं कि 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल है। 12 फैक्टोरियल को हम आगे लेकर के 1 तक भी जा सकते हैं और 10 को भी 1 से ले तक जा सकते हैं और फिर काट सकते हैं। लेकिन हम इसमें ज़्यादा आसान देख रहे हैं कि 12 इंटू 11 और इसको 10 फैक्टोरियल पे ब्रेक देते हैं। क्यों देंगे? क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल है, कट जाएगा और इसका आंसर 132 आ जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान दें कि 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो जब हम इसी रास्ते को चुनेंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ पे क्या है कि डिजिट से आपको समझ में इजीली आ जाता है। उसके बाद मैंने अल्फाबेट का यूज किया है। आपको देखना क्या है कि इसका नंबर 1 करते कंसेक्यूटिव नंबर कहा गया है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि निगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। निगेटिव में कभी भी फैक्टोरियल नहीं रहेगा, ना ही फ्रैक्शन में रहेगा फैक्टोरियल। निगेटिव और फ्रैक्शन बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, बट जीरो फैक्टोरियल रहेगा। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होगा और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होगा। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को हम आपको एग्जांपल से समझाया है कि 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं। और इससे जब हम कॉमन निकालेंगे तो तीनों में देखिए 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 तीनों में है, यानी कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन एलसीएम में हम क्या देखते हैं, जो तीनों में हो उसके अलावा जितना बच जाता है वो भी लिखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम सिंपली आपको समझाते ये है कि जब भी एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर का फैक्टोरियल कौन सा है, एलसीएम वो हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर का फैक्टोरियल कौन है, एचसीएफ वो हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ में सबसे छोटा कॉन्सेप्ट यही है कि जो बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल इज एलसीएम, जो छोटा नंबर है उसका फैक्टोरियल इज एचसीएफ। एक एग्जांपल करके सम भी करके आपको बता दिए कि 1/3 फैक्टोरियल है, 1/5 फैक्टोरियल है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे 1, 20 प्लस 1 इज 21। अब क्वेश्चन ये है कि 5 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 20 कैसे आएगा? तो आप उसी तरीके से इसको बना सकते हैं। 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, कट जाएगा 5 इंटू 4 कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका सम करें, ये यदि समझ में आ जाती है तब हम आगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। पहले इसको बनाने की कोशिश करें।